दोस्तों पहले एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो से दूर रहिएगा और इस मूवी से तो कोसों दूर रहिएगा, कोसों दूर। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल सागर जे टॉक्स। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दे दिया था, अगर आपका दिल कमज़ोर ना हो तो ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि एक कमज़ोर दिल वालों को सुनना पसंद ना आए। और ये मूवी से तो आप कोसों 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 दूर रहेंगे ही, मुझे पता है। डोंट ब्रेथ 2, जिसने डोंट ब्रेथ देखा है उसे पता है कि इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करना है। और मैं आपको बता दूँ जो टेंशन है, जो फियर है, जो स्टंट्स है, जो ट्विस्ट है, जो टर्न्स है, जो ब्रूटैलिटी है, जो खून खराबा है, जो एज ऑफ द सीट मोमेंट है, वो इस मूवी में भरपूर मिलने वाला है, दमदार बनने वाला है। और जो हमारे स्टेफन हैंग जी हैं, जो कि नॉर्मैन का किरदार निभा रहे हैं, हमारे ब्लाइंड मैन के किरदार में तो उन्होंने जान डाल दिया है। बूढ़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन दम वही है, वही रुतबा है और वही एक्शन किलिंग एडवेंचर उनका माहौल उन्होंने बनाया है। आप देखिए खाली मूवी दोस्तों। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, यहाँ का स्टोरी मैं आपको बता दूँ। पहले जहाँ पे ये वो मूवी ख़त्म हुई थी, उससे 8 साल के बाद ये कहानी शुरू हो रही है। पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक बच्ची जो है वो रास्ते में वॉक कर रही है, वॉक करते करते वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहानी वहाँ से सीधा 8 साल का जो है वो गैप ले लेता है। और अब जो है हमारे नॉर्मैन जी एक जगह पे रहते हैं कहीं दूर, और उनके साथ अब उनकी एक डॉटर है 11 साल की, जिस रोल को मैर्सिलन ग्रेस ने प्ले किया है, अगर मैं उनका नाम सही से ले पा रहा हूँ तो अब जो है ये बाप बेटी एक घर में रह रही है। और ये जो पिता है यानी कि नॉर्मैन जी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी डॉटर को लेके। वो उनको स्कूल तक भी नहीं भेजते, खेलने भी उनमें 2-2 3-3 महीने में भेजते हैं। और उन्होंने उन्हें बताया हुआ है कि भाई जो तुम्हारी माँ थी, वो जो हमारा पहला घर था वो जल गई और उसमें जल के मर चुकी है। और वो उसे बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह हर जगह रोकते हैं, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं ना कुछ है। तो एक ये इमोशन बिल्डअप किया है शुरू के कुछ मिनटों में। तो वो बच्ची जो है वो अपने आप को लोनली फील करती है। अपने फादर से काफ़ी बार ये कहती है कि मुझे जाना है, मुझे और बच्चों की तरह रहना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें सेफ़ रहना ज़रूरी है। तो वो बोलती है मुझे सेफ़ नहीं रहना है, मुझे नॉर्मल रहना है जैसे और कोई रहता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और इस तरीक़ा से ही उनकी लाइफ चल रही है। पर एक दिन आता है कहानी में ट्विस्ट, जब 4 क्रिमिनल टाइप लोग पहुँच जाते हैं उनके घर में। अब उन्हें जो है इस बच्ची को किडनैप करना है। उसके पीछे का कारण क्या है ये बताया नहीं गया। और ये जो क्रिमिनल हैं ये बिल्कुल खूंखार क्रिमिनल हैं, जो कि सबसे पहले अगर मैं एक सीन से आपको बता दूं तो ये जिस तरीक़ा से कुत्ते का, एक डॉग का बेरहमी से खून करते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे कि ये कितने खूंखार हैं, कितने ब्रूटल हैं। और ये घुस जाते हैं इनके घर में और इस बच्ची को किडनैप करना ही है इनका एक ही मकसद। और अब जो ब्लाइंड मैन हैं, हमारे ब्लाइंड मैन जी, इन्हें जो है इस बच्ची को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है और इन 4 गुंडों से भी लड़ना है। अब ये जो गुंडे हैं इस बार, जो डोंट ब्रेथ में जो चोर थे, जो थीप थे, इस बार वो गुंडे नहीं हैं, इस बार ये भी ताकतवर है और ब्लाइंड मैन को अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। और इन लोगों की जो फाइट सीक्वेंस चलती है शुरू के आधा घंटा में, आपको मज़ा आ जाने वाला है। इतने सारे फाइट सीन्स हैं, इतने सारे ब्रूटल सीन्स हैं। एक सीन है जिसमें ये 4 में से एक जो किडनैपर है उसके मुंह में पूरा का पूरा जो है गम ठूस देता है ये ब्लाइंड मैन, और उसका मुंह पूरा बंद कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसका दूसरा साथी आ जाता है तो वो जाके छुप जाता है ब्लाइंड मैन, और फिर वो सांस नहीं ले पाता। तो दूसरा जो उसका किडनैपर है वो स्क्रू ड्राइवर से उसके यहाँ पे छेद करके खून निकाल के उसको सांस देता है। और उसके बाद में वो खुद अपने हाथों से कांच के टुकड़े उठा के यहाँ से चीरता है और पूरा का पूरा जो है उसका जो सांस लेने का वो जो है गम से जो उसका मुंह चिपक गया था वो उसे बाहर निकालता है। और ऐसे सीन्स आपको पूरे के पूरे मूवीज़ में देखने, पूरा का पूरा मूवी आपको ऐसा सीन से भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद में जो है उस बच्ची जो है वो भी इन लोगों से भाग रही है। इस घर का जो आर्ट डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। काफ़ी सारे इस घर के अंदर दरवाजे हैं, तहखाने हैं, और फिर वो बच्ची एक जगह जाके छुप जाती है एक बॉक्स के अंदर। और एक जो किडनैपर है जो इसका पीछा कर रहा है वो उस बॉक्स में पानी डालने लगता है ताकि पानी ऊपर आए। और इधर जो ब्लाइंड मैन है वो भी घायल हो चुका है और कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश कर रहा है अपनी बेटी को भी, और इन लोगों से लड़ भी रहा है। और फाइनली वो भी वो तहखाने में पहुंच जाता है और वो बदमाश से जो वो विलन है उससे लड़ के और उसे मार के वो अपनी बेटी को बचा लेता है। और वो लोग फिर बाहर आ जाते हैं और एक छुप रहे हैं। इधर ये जो किडनैपर हैं ये बाकी के और भी 2 किडनैपर जो मेन है, ब्रैंडन सेक्सटन ने जो रोल किया है वो एक्चुअली में मेन विलन है। इन सबको वो हायर करके लाया है। और अब जो
ये लोग आते हैं अंदर। अब ये जो है कैट एंड माउस का जो है गेम चल रहा है, ये लोग भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और बीच बीच में जो है एक्शन सीन्स हो रहा है। और फाइनली जाके ये ब्लाइंड मैन को पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं उसे पूरी तरीक़े से घायल कर देते हैं। और फिर आता है कहानी का एक सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब वो जो ब्रैंडन सेक्सटन है वो बताता है कि ये तुम्हारा असली बाप नहीं है, तुम्हारा असली बाप मैं हूँ, और मैं तुम्हें किडनैप करने नहीं आया हूँ, तुम्हें इससे बचाने के लिए आया हूँ। तो अब वो जो बच्ची है वो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सही है कौन गलत है। और फिर वो उस बच्ची जब मानती नहीं है तो उसे बेहोश करके ले आते हैं अपने घर। इधर जो ब्लाइंड मैन है वो भी पूरी तरीक़े से घायल हो चुका है लेकिन वो कहीं ना कहीं से बच के कहीं पे छुप जाता है। तो ये लोग जो है उसके घर को आग लगा देते हैं और वो बच्ची को लेकर निकल जाते हैं। इस बीच में आपको एक सीन याद दिला दूं, क्योंकि ये सीन जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन है। क्योंकि जब एक कुत्ता है, इन लोगों का एक कुत्ता है, किडनैपर का भी है, जो जिसे ब्लाइंड मैन का खून सुंघा के उसके पीछे भेज देते हैं उसको मारने के लिए, और उसी का जान जो है हमारा ब्लाइंड मैन बचाता है। एक सीन है जब वो उसके पास गन है और वो चाहे तो उस कुत्ते को मार सकता है लेकिन मारता नहीं है, उसे किसी तरीक़ा से उससे बच के निकल जाता है। और फिर जब ये लोग ब्लाइंड मैन निकल रहे होते हैं तो वो कुत्ता घर के अंदर होता है। तो एक किडनैपर कहता है कि यार वो कुत्ता हमारा डॉग अंदर है और तुम इस घर को आग लगाना चाह रहे हो। तो वो बोलता है कि तुझे बचाना है तो बचा ले, मैं तो आग लगा रहा हूँ, और आग लगा के चले जाते हैं। तब जो हमारे नॉर्मन जी हैं, जो हमारे ब्लाइंड मैन हैं, वो उस कुत्ते को बचाते हैं और कुत्ते को घर के बाहर ले आते हैं। और ये दोनों यहाँ पे आते हैं और ये लोग जो है लेके उस बच्ची को निकल चुके हैं। अब कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें मूवी तो शुरू में एक हिंट दिया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के इलीगली जो बेचे जाते हैं उसके ऊपर ये कहानी जो है आ जाती है। और ये जो इसका बाप बन रहा था एक्चुअली में इसका बाप है नहीं, इसकी जो वाइफ है उसे हार्ट चाहिए और हार्ट के लिए उसने इस बच्ची का किडनैप किया और इस बच्ची का हार्ट उसको चाहिए जो अपने वाइफ में इम्प्लांट करके अपनी वाइफ को बचा सके। अब जो है अपने जो नॉर्मन जी हैं ब्लाइंड मैन है, उन्हें पता नहीं है कि वो किस तरीक़ा से पहुँचे, वो किडनैपर उस लड़की को बच्ची को कहाँ ले गए। तब यहाँ पे जो हेल्प करता है वो डॉगी, वो कुत्ता जिसको उन्होंने बचाया था, जो वो किडनैपर का ही था। और जैसे कि आपको पता है कि जानवर लॉयल होते हैं, चाहे आप उनको किसी भी हालत में छोड़ दें वो घूम फिर के आपके पास ही आ जाते हैं। अगर एक बार वो आपका नमक खाते हैं तो ज़िंदगी भर वो आपका एहसान नहीं भूलते। तो बस अब ब्लाइंड मैन के पास ये कुत्ता जो है वही एक रास्ता है उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए। और वो कुत्ता जो है अब ब्लाइंड मैन की मदद करता है और ले जाता है उन्हें उस घर में, उस जगह जहाँ पे वो बच्ची को किडनैप करके रखा है। और अब वहाँ पे उसका ऑपरेशन करके हार्ट जो है वो अपनी वाइफ में ट्रांसप्लांट करने के लिए उसने एक डॉक्टर बुलाया हुआ है, वो विलेन ने। अब यहाँ पे जाके होता है आखिरी फाइट, टेंशन से भरा हुआ माहौल है, ब्रूटलिटी होता है, खून खराबा होता है और सब विलन्स को किस तरीक़े से मार पाता है कि नहीं मार पाता है ब्लाइंड मैन। और फिर वो बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं होता है। और फिर लास्ट में ब्लाइंड मैन के साथ क्या होता है, क्योंकि उस बच्ची को पता चल चुका है कि ये ब्लाइंड मैन भी मेरा असली पिता नहीं है, तो कौन है उस बच्ची का असली पिता। और ब्लाइंड मैन फिर लास्ट में उन सबको मार के खुद बच पाता है या नहीं, या फिर वो लोग ब्लाइंड मैन को मार देते हैं। अब ये सब तो आपको यार कहानी जाके देखना पड़ेगा मूवी, तभी पता चलेगा। मैं बता देता हूँ कि ब्रूटलिटी, खून खराबा और एक्सटेंडेड वे में दिखाया है, जो फर्स्ट पार्ट में जितना नहीं था उससे कहीं ज़्यादा है। और एक वेल मेड सीक्वल है ये, जो आप उम्मीद कर रहे हैं इस सीक्वल से ये आपको देगा, भरपूर मात्रा में देगा और बहुत सारा देगा। तो आप बिल्कुल, अगर आप डोंट ब्रेथ का दिमाग में लेके जा रहे हैं डोंट ब्रेथ 2 देखने के लिए, तो आउटस्टैंडिंग है, मज़ा आ जाएगा। जिन लोगों को ऐसी मूवीज़ पसंद हैं उन्हें तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है खून खराबा देखने में और एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर देखने में, क्योंकि 1 घंटा 38 मिनट की मूवी है। कहीं पे भी डायरेक्टर ने टाइम वेस्ट नहीं किया है। और इस मूवी की एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो एक बॉन्डिंग दिखाया है ब्लाइंड मैन का और उस बच्ची का, वो भी इस मूवी का बहुत प्लस पॉइंट है, जो पहले भाग में नहीं था। इमोशंस काफ़ी कम थे, इसमें इमोशंस भी आपको देखने को मिलेंगे और बाकी सब तो है ही। तो मैं दूंगा डोंट ब्रेथ 2 को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और आपने अगर ये मूवी देख लिया है तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।